बहुत लोग का आंसर आ गया है, चैट में भी लिख सकते हैं, बता भी सकते हैं। 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dv बाई dt निकालने चलना है हम लोग को। dv बाई dt निकालेंगे तो ये क्या हो गया, d बाई dt, अब v की जगह पर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। आप चाहो तो स्टेप वाइज लिख सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग लिखना सीखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या 3 बाहर हो जाएगा। हाँ, बहुत लोग का आंसर सही आया, अच्छी बात है। 3 बाहर आएगा कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के टर्म कितना हो जाएगा, 2t। 2 नीचे आएगा है मल्टीप्लाई में, और पावर 1 कम हो जाएगा। जहां पर किसी को डाउट हो बताइएगा। इसकी बात करेंगे तो 2 अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है ना, तो 2 का डिफरेंशिएशन होगा 2 बाहर, और टी का डिफरेंशिएशन 1। ये 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। ये सबको समझ में आ रहा है। जिनको दिक्कत हो एक स्टेप और आप इसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऑडियो सही नहीं है साक्षी, ऑडियो बाकी लोगों को क्लियर है। नो सर, ऑडियो नहीं आ रही है क्या। आ रही है, कभी कभी कट जा रही है। अच्छा, 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ। सर हम अभी लोग का ऑडियो, नेट स्लो हो गया है, सुबह में क्लास हो रहा था ना, इस वजह से। अच्छा नहीं, अभी ऑडियो आ रही है सबको क्लियर। आप सही है सर। चलिए ठीक आ है। रही है सर, सही है, कभी कट जा रही है पूरा। आ रही है। अच्छा, पता मैं भी आज वैसे भी थोड़ा सा यहाँ पर भी मैसेज आया था, एयरटेल का वो कर रहे हैं शायद 4-5 घंटे के लिए, इस तरह का कुछ मैसेज। खैर, ये जिनको बाकी आप अगर पूरे प्रोसीजर वाइज करना चाहते हैं तो एक स्टेप और लिखेंगे। क्या स्टेप होगा ये, डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1। समझ में आ रहा। तो 3t स्क्वायर का करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा। इसका करेंगे 2 ओवरऑल कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0। तो ये कितना हो गया, 6t प्लस 2। तो dv बाई dt कितना आ गया। आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा एक्स रिलेशन। क्या पढ़ाया जाएगा, एक्स रिलेशन। हम लोग पढ़ेंगे एक्स रिलेशन ए जो है वो क्या होता है, dv बाई dt। ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आपको। तो क्वेश्चन अब ये, अगर आपको ये पता हो जाए तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया है। अब उस समय dv बाई dt वर्ड नहीं देके बोलेगा अगर वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है तो बॉडी का एक्स रिलेशन बताइए क्या होगा। तो ये जो dv बाई dt निकला है, ये एक्चुअल में क्या निकला है, एक्स रिलेशन। ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको अभी यहीं तक जानना है, ये वाला टर्म अभी आगे पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये जो फैक्टर है यही हो गया आपका एक्स रिलेशन। एक्स रिलेशन को ए से लिखें तो एक्स रिलेशन कांस्टेंट है कि यहाँ पर वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल है सर। वेरिएबल है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है बॉडी की एक्स रिलेशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से, जब यही क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा। ये बॉडी की वेलोसिटी है, यही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। फाइंड एक्स रिलेशन ऑफ बॉडी, फाइंड एक्स रिलेशन ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या कीजिए, बॉडी की वेलोसिटी बताइए। ये अब फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्या पता है, ए क्या होता है, dv बाई dt। और dv बाई dt आप देखो यही क्वेश्चन है ना, dv बाई dt निकालते तो कितना निकल के आ जाता, 6t प्लस 1। अच्छा, ये आ गया। और आपसे क्वेश्चन कहाँ क्या पूछा गया था, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्स रिलेशन बताइए। तो यहाँ पर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एक्स रिलेशन कितना हो जाता, t की जगह पर क्या वैल्यू पुट करते, 2। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाता है।
चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोगों ने लगभग देख लिया है। अब अलजेब्रिक वाले से आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक में यही होगा ना, पावर अलग अलग दिया जाएगा, ऊपर नीचे, यही सब सारे टर्म रहेंगे। ज्यादातर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड पावर वाले क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में नहीं रहते हैं, बाकी किसी भी तरीके का हो आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग को अलग अलग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए, अलग अलग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ही बिल्कुल आपको इसमें याद रखना है। पहले लिख रहा हूं मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फॉर्मूला आपको याद रखे रहना है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। यानी कि साइन एक्स का एक्स के टर्म में डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स होगा। अभी आपको फॉर्मूले की तरह ही पढ़ना है। आपको पता अगर करना है कि आया कैसे है ये सारे टर्म, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, कॉस एक्स का भी एक्सपेंशन होता है। ये बायोलॉजी वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथ्स वालों को भी अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस समय आपको एक्सपेंशन पढ़ाया जाएगा, अगर प्रूफ में आता है तो ये लंबा प्रूफ होता है, वहां पर आपको बताया जाएगा। अभी के लिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। बिल्कुल फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, इसमें गड़बड़ी कहीं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूजफुल है। थर्ड, तीसरा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। मैं एक स्टेप कम लिख रहा हूँ। एक स्टेप क्या कम लिख रहा हूँ? अगर y बराबर साइन एक्स होता तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत यहाँ जहां पर होगी बताइएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो तीन हो गए साइन कॉस टेन, जिनसे हम लोग को ज्यादा मतलब है। साइन एक्स इक्वल, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, नहीं दिख रहा है क्या ये पूरा? ये कॉस एक्स है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एंड टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। साक्षी क्लियर है? यस सर। हाँ, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये समझ में आ रहा है। और इनके रेसिप्रोकल वालों का भी हम लोग को याद रखना होगा, रेसिप्रोकल वालों का भी याद रखना है। तीनों रेसिप्रोकल होते हैं ना, तीनों सबके इनके होगा, तो इनके रेसिप्रोकल को भी याद रखेंगे। रिवर्स ऑर्डर में ही बढ़ चलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, हमें ये ज्यादा यूज होंगे फिजिक्स में, इनका यूज बहुत कम आएगा, इसीलिए मैं इनको राइट हैंड साइड में इधर लिख रहा हूँ। ये बिल्कुल अभी के लिए याद होना चाहिए, तुरंत का तुरंत, बहुत ज्यादा है भी नहीं। ये बीच वाले का ध्यान रखना है। इसका यहाँ पर बहुत लोग जल्दीबाजी में रहते हैं, इस माइनस साइन को छोड़ देते हैं। माइनस साइन छोड़ दोगे तो वैसे भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स याद रखिएगा, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये हमें बहुत कम यूज होगा, कभी कभी यूज होगा, लेकिन याद रखें, बेहतर चीज है। इसका रेसिप्रोकल वाले में डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ऑर्डर देखोगे तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। पहले आप, मैं बोलूंगा इनको याद कीजिए, इनको देखिएगा, जैसे जल्दी जल्दी यूज होते होते वो याद हो जाएंगे, ये तो वैसे भी याद हो जाएंगे। फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा? ये 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो हैं, इनका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखोगे तो एक और एडवांटेज है आपको, इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बिकॉज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, अगर प्रोसेस वाइज देखा जाए तो। डिफरेंशिएशन चीजों को तोड़ने का काम करता है, स्प्लिट करने का, और इंटीग्रेशन जोड़ने का। तो दोनों कैसे प्रोसेस हैं? दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं, दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन करते हैं एक दो और आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे आपको अगर मैं बोलूं y इक्वल टू, कोई क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस साइन एक्स कितना होगा? तो dy बाई डी एक्स कितना होगा?
dy बाई डी एक्स करना होगा तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 4x plus 9x. बिल्कुल। तो ये 4x केवल plus याद रखना cos है, x. समझ में आ रहा, ये केवल याद रखना है, बाकी का काम ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बाहर, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, और साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x। तो कितनी वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा 4x प्लस cos x। आपको फिजिक्स में जो हमें ज्यादा डील करना है ना, ट्रिगोमेट्रिकल वाले से कम करना है, इसके पहले जो पढ़ रहे थे ना एल्जेब्रिक वाला, उससे ज्यादा डील करना है। अच्छा, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल वाला हमारे लिए काफी उसका आसान डिफरेंशिएशन है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, ये फिजिक्स में आपको ज्यादा मिलेंगे। एल्जेब्रिक जो पहले पढ़े थे x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है फिजिक्स में डिफरेंशिएशन में, और आगे एक्सपोनेंशियल वाला पढ़ेंगे अभी हम। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें डाउट क्या, ये तो फॉर्मूला ही है, तो अलग अलग ये फॉर्मूला याद होगा तो वैसे भी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो मैं अभी शेयर कर दूंगा, नोट्स में सब रहेगा ये फॉर्मूला। आगे दो और फॉर्मूले हैं, ज्यादा फॉर्मूले हम लोग फॉर्मूले के अगर नाम पे देखो तो हम लोगों ने अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़े, ट्रिगोमेट्रिकल वाले ये 6 हो गए, और एक फॉर्मूला कौन सा पढ़ा जो सबसे ज्यादा यूज कर रहे थे, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। x टू दी पावर n के डिफरेंशिएशन हम लोग सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, दो और फॉर्मूले हैं इनमें एक्सपोनेंशियल का। इधर देखिए, अगर y जो है e टू दी पावर x, अगर ये जो वेरिएबल, ये पावर वाले को बोलते हैं ना, इसको पढ़ते हैं एक्सपोनेंट। क्या पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट, और ये होती है पावर, एक्सपोनेंट कहा जाता है। यहाँ पर e जो है, e के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। e की जो सर्टेन वैल्यू होती है, e की वैल्यू होती है, किसी को याद है क्या, e की वैल्यू आपको पढ़ाई जाएगी 2.71 अप्रॉक्स इसकी वैल्यू होती है। खैर, आपको कोई भी टर्म हो उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे y इक्वल टू, अगर मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है a टू दी पावर x, तो क्या बोलेंगे, y और x में ये कैसा फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये किस तरह का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आ रहा है क्या सबको। जैसे अगर मैं लिखूं y इक्वल टू 10x, तो y और x का ये रिलेशन है, दो वेरिएबल के बीच का ये रिलेशन हो गया। ये कैसा फंक्शन है या कैसा रिलेशन है, ट्रिगोमेट्रिकल रिलेशन। तो क्या बोलेंगे इसको, कौन सा फंक्शन बोलेंगे, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है ये। किसमें, y और x में। समझ में आ रहा, तो इस टर्म से डरने की जरूरत नहीं है। ये पावर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। हम लोग e टू दी पावर x को ही क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज यही ये फिजिक्स में सबसे आपको बहुत बार बार मिलेगा अलग अलग तरीके से। अगर y इक्वल टू e टू दी पावर x है, देन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x। ये e टू दी पावर x ही होता है। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, e टू दी पावर x। फॉर्मूला याद रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी, बहुत बार बार मिलेगा आपको। फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो एक्सपोनेंशियली रिलेटेड है। समझ में आ रहा, तो आपको ये, और दूसरा एक लॉगरिथमिक फंक्शन भी मिलेगा कभी कभी। इसमें किसी को कोई डाउट, फॉर्मूला है, याद रखना है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होगा। अच्छा, एक और फॉर्मूला है लॉग का। लॉग में ना दो चीजें होती हैं, लॉग इसमें बहुत लोग नहीं है, लॉग नहीं पढ़े हैं ना सब लोग, नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, लॉग पढ़े या नहीं पढ़े अभी उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं केवल एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसको केवल ध्यान में रखना है आपको। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ log a और कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो जब भी लॉग टर्म यूज होता है ना और बेस मेंशन नहीं होता है, तो हम लोग उसका बेस कितना मानते हैं, 10। जैसे अगर मेंशन कर दिया गया log 8 बेस 2, तो ये बेस कितना है 2। लेकिन अगर बेस नहीं मेंशन किया जाएगा तो हम लोग बेस कितना मानेंगे, 10 10 10 10।
लॉग का बेस 10, लॉग मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, अभी केवल 2 टर्म आएंगे फिजिक्स में आपको। एक टर्म आएगा लॉग, ये केमिस्ट्री में बहुत मिलेगा आपको, और एक टर्म होगा ln। दोनों लॉगरिदमिक फंक्शन ही है। इसको बोलते हैं बेस 10 वाला, और ये इसको बोलते हैं जब बेस नेचुरल लॉगरिदम, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम जब बेस ई होता है। बेस क्या होता है? ई। जैसे अगर मुझे लिखा गया है log x और कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो बेस कितना है? ई मानेंगे। और कहीं पे अगर log x लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ पर बेस मेंशन नहीं है तो बेस कितना मानेंगे? 10 10। लॉग में बेस 10 होता है अगर बेस मेंशन सर नहीं है। हाँ सर बोलिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? बेस का, अरे लिखने दोनों का में सर तरीका। डिफरेंस लॉग जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो पूरा हम लोग उसको ढंग से देखेंगे, लॉग वाली चीजें क्या होती हैं। अभी देखिए मैं 2 टर्म लिख रहा हूं, ln x log x, 2 चीजें लिखी गई। ये भी लॉगरिदम है, ये भी लॉगरिदम है। डिफरेंस क्या है? अच्छा, दोनों में बेस मेंशन किया है नहीं किया है? नहीं किया। किसी में बेस नहीं नहीं मेंशन किया। किया गया। अभी आपको जितना याद रखना है मैं उतनी ही केवल वैल्यू बता रहा हूं। अगर केवल ऐसे लिखा हुआ है तो बेस क्या माना जाएगा? यहाँ पर बेस क्या लिया जाएगा? ई। कुछ मेंशन नहीं है तो बेस क्या है? ई है। ई ln वाले में इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम, बेस ई। और जब बेस लॉग लिखा हुआ है, लॉग लिखा, ये ln से लिखा जाएगा, और ये लॉग x है और बेस में मेंशन नहीं है तो बेस कितना माना जाएगा? 10। अभी के लिए 10। बस इतना पढ़िए, समझ में आ रहा? बाकी इसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, इसके रूल्स होते हैं, वो सब कुछ हम लोग लॉग जब पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। तो फॉर्मूला हमें क्या याद रखना है? इधर देखिए, फॉर्मूला है अगर y, इफ y इक्वल टू ln x, y क्या हो अगर ln x है तो इसका डिफरेंशिएशन देन dy बाई dx लिखेंगे तो क्या होगा? d बाई dx ऑफ ln x, ये होता है 1/x। क्या होता है? 1/x। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के टर्म में? 1/x। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। समझ में आ रहा? ये दोनों एक दूसरे के ना मतलब इनको लिखना हम लोग सीखेंगे। लॉगरिदम मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, अभी केवल मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको। समझ में आ रहा? तो अभी जैसा है वैसे ही आप, इसमें आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे याद रखिए। इसकी प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है सबको? सर अभी कौन सा चैप्टर चल रहा था? ये पढ़ तो रहे हैं हम लोग फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू में मैथमेटिकल टूल। कि फिजिक्स में बढ़ने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स की कुछ चीजें चाहिए, क्योंकि वो चीजें जब तक आपको आएंगी नहीं फिजिक्स में हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फिजिक्स में हर जगह ये आएंगे, तो बार बार फिजिक्स के टॉपिक को छोड़ के पीछे वापस उनको पढ़ना, वो बीच में अचानक से ब्रेक लगते रहता है। तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि जो जो मैथमेटिकल चीजें रिक्वायर्ड है हम लोग एक बार उसको पढ़ लेते हैं, उतना ही जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, और फिर बाद में उसको यूज करते चलते हैं जहां भी उसकी जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा? हाँ, तो अभी इसको ये मत लीजिए कि हाँ आप मुझे e⁻x और ये ln x कहाँ से आ गया। ये ओवर टाइम आपको सब पता चल जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी भी हम पढ़ेंगे, अभी तक आप नहीं पढ़े थे तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। बाकी अभी मैंने आपको इससे बताया कि जैसे मान लीजिए हमारे पास y टर्म दिया हो जाए, लिखा रहा है x प्लस ln x, इसका डिफरेंशिएशन करना है और हमसे बोल दिया जाए dy बाई dx निकालिए, dy बाई dx, तो कितना हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन 1, ln x का क्या हो जाएगा? 1/x। बस अभी के लिए आप इतना ही जानिए। समझ में आ रहा? अगर ये y है तो ये Yes. dy बाई dx हो जाएगा। इसका यूज धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें जो एक प्रॉपर्टी होती है, आगे इसमें ना 2 रूल होते हैं, प्रोडक्ट रूल और मल्टीप्लीकेशन रूल। मतलब अगर 2 फंक्शन, अभी तक तो क्या पढ़ रहे थे, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन अगर आपस में
समेशन में है तो उसका डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना होगा, जब दो टर्म आपस में क्या हो मल्टीप्लीकेशन में, तब उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। अगर आप लोग चाहोगे तो आज ही की क्लास में हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। जैसे y इक्वल टू, मैं केवल लिख दे रहा हूं, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो आप देखोगे, या फिर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो क्या ये दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। इधर देखिए, एक एक्स स्क्वायर ये अलग भी हो सकता था, समझ में आ रहा, और ये अलग रह सकता था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y जो है एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आपस में क्या है मल्टीप्लीकेशन है। क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अब ऐसे केस में इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम लोग एक अलग फॉर्मूला लेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट रूल। और अगर दो चीजें आपस में डिवीजन में होती हैं, जैसे इस तरह का कहीं टर्म आएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये अलग एक फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, इन दोनों का क्या है, ये डिवीजन है। तो हम लोग अलग से क्या पढ़ेंगे, डिवीजन रूल। तो हमें डिफरेंशिएशन में आगे दो रूल और पढ़ने हैं, एक को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल और एक को बोलते हैं डिवीजन रूल। समझ में आ रहा है सबको, प्रोडक्ट रूल डिवीजन। नहीं, ये तो मैंने अभी केवल लिखा है, मतलब यहाँ पर देखिए दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन और ये क्या है, दो अलग अलग फंक्शन का डिवीजन है। ऐसे केस में इनका क्या निकालना हो, अगर डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो ऐसे क्वेश्चन का अभी तक तो हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, इस तरह का नहीं पढ़े हैं अभी, तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला है, अलग से फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल, मैं केवल प्रोडक्ट रूल लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में इसको ढंग से देखेंगे। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन का क्या हो मल्टीप्लीकेशन, मतलब y जो है u इंटू वी के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में, u इंटू वी के फॉर्म में, जहां u v किसका फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन हो और v भी किसका फंक्शन हो, ये भी x का फंक्शन है। समझ में आ रहा है, दो अलग अलग फंक्शन के क्या हो मल्टीप्लीकेशन हो तो उसका डिफरेंशिएशन निकालना हो, देन dy बाई dx। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। डिफरेंशिएशन इनका क्या होता है, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरा मल्टीप्लाई कीजिए, क्या लिखेंगे, du बाई dx इंटू भी, प्लस पहले को मल्टीप्लाई कीजिए और दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन का क्या हो मल्टीप्लीकेशन हो तो उसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, मैं एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूं। जैसे y इक्वल टू, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो क्लियरली देखिए ये दो अलग अलग फंक्शन का आपस में क्या है मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, इसका हम लोग पढ़ चुके थे। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो क्या dy बाई dx निकाल सकते थे, यस सर। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता 2x और साइन एक्स का क्या हो जाता cos x, 1/cos साइन एक्स का cos x। ठीक है। लेकिन अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन का ये फॉर्मूला है। अब रखते हैं यहाँ पर वैल्यू, इसको क्या मान लीजिए, ये u है और ये क्या है v है, यही है ना, इस तरीके से है y इक्वल टू यू इंटू वी, जहाँ u भी x का फंक्शन है और v भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। समझ में आ रहा सबको, तो फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ u की जगह पर x हो गया, v की जगह पर सॉरी एक्स स्क्वायर और v की जगह पर साइन x यूज कीजिए। dy बाई dx क्या होगा, पहले को डिफरेंशिएट कीजिए और दूसरा टर्म उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स को क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, प्लस पहले को मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें दूसरे का डिफरेंशिएशन। पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई में क्या हो दूसरे का डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है फॉर्मूला सबको, यस सर। बस अब इसके बाद तो
मैथमेटिक्स है यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसके साथ ये आ गया मल्टीप्लीकेशन में साइन एक्स, प्लस ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये हमारा निकल गया क्या, dy बाई dx। ये बहुत टफ नहीं लग रहा है ना सबको, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं आएगा आपको फिजिक्स में। हम लोग का इसका बहुत बेसिक यूज करना है, लेकिन अभी हम लोग चूंकि प्रोसीजर पढ़ रहे हैं उसके बीच में ये पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में देखेंगे हमारे लिए चीजें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सारे बेसिक वाले हैं, x टू दी पावर n वाले, ट्रिगोमेट्रिकल रिलेशन भी होंगे तो इजी वाले होंगे। समझ में आ रहा है सबको? मुस्कान, पायल, अमितांशु, निखिल, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल, ये मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद डिवीजन रूल वाले में, और उसके बाद इसमें का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको यूज होगा वो है चेन रूल। फिजिक्स में आपको 3 चीजें जो बेहतर रंग से आनी चाहिए, एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला अलग अलग तरीके से यूज, बाकी फॉर्मूले याद हों, एक्स टू दी पावर n ज्यादा यूज होगा। दूसरा चेन रूल इसमें का सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज उसमें देखेंगे हम लोग टर्म इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के अंदर में जाके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चेन रूल हम लोग काफी बेहतर वे में समझेंगे, उसमें हम लोग तब तक क्वेश्चन करेंगे जब तक सब लोगों को चेन रूल अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हम लोग उन पॉइंट्स पे ज्यादा, मैं इन वाले फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा था, आपको बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, उसका यूज बहुत इजी है, लेकिन जिसका यूज कॉम्प्लिकेटेड है हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, और खासकर जिनका फिजिक्स में ज्यादा यूज है। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है आपकी। डाउट किसी को भी जहां पर हो बेहिचक पूछिए, कभी भी कोई भी डाउट रहे।